6 बजे के बाद फिर कातिल आया, कुत्ते लेके आया है, रोटियां लेके आया, डेड बॉडी पर रोटियां डाली। जब कुत्तों ने रोटी खाकर डेड बॉडी को नहीं टच किया, उसके बाद बर्बरता से ये तो गुंडा वाला टकराव हो गया भाई। तो नाम दिए आप लोगों ने भाई, मास्टरमाइंड पे ये नाम बाकी है अभी तक इनकी गिरफ्तार। हरनामा के संबंध में देखो चर्चा हुई है, मैं मीडिया के सामने शाम में बाहर निकला, हमारे साथ सिपाही बाहर निकला है, 6 बजे बाद बाहर निकल सकता। कितनी बर्बरता से मेरी बेटी को मर्डर किया गया। सबसे पहले तो उसके सिर में लठ मारा गया। जैसे वो लठ मारने से गिरी, चुन्नी से उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आधा एकड़ दूर गड्ढे में डाल दिया गया। कातिल वहां से फिर चला गया। फिर 6 बजे के बाद फिर कातिल आया, कुत्ते लेके आया है, रोटियां लेके आया, डेड बॉडी पर रोटियां डाली। जब कुत्तों ने रोटी खाकर डेड बॉडी को नहीं टच किया, उसके बाद बर्बरता से जो तेज धार हथियार था उससे उसको काटा गया। सिर में काटा, इधर काटा, कंधे पे मारा और पेट में मारा। जब मेरे भाई सुरेंद्र ने डेड बॉडी को देखा, उसने बताया कि इतनी बर्बरता हो रखी थी, ऐसा मैंने भयानक दृश्य आज तक जिंदगी में नहीं देखा। एक त्रस्त इंसान बना दिए इन लोगों ने। प्रशासन की वजह से हम इतने त्रस्त हैं, सारी रात दिन हम दौड़ खाली करते रहे। किसके लिए? हथियार प्राप्ति के लिए। हथियार अगले घर मिल गया, प्रशासन हमें नहीं बता रहे। बड़ी दुखद परिस्थिति हुई है, मेरी बहुत आत्मा रोई। फिर क्या फायदा? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? हमारे किसान मजदूर के बेटे आप कवर करते हो, देश के लिए शहीद होकर के तिरंगे में लिपटकर हमारे गांव गांव आते हैं। सरकार हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रही? क्या इस देश के नागरिक नहीं हम? इसकी देश की एकता अखंडता के लिए हमने क्या काम नहीं किया? हमारे बच्चे प्राणों की आहुति देकर बलिदान होकर आते हैं हर रोज। आप अखबार और मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, फिर भी इतना हमारे साथ भेदभाव क्यों? बर्बर हत्याएं हुई, इतना हीनियस क्राइम किया गया। मैंने तो मेरी लाइफ में ऐसा देखा नहीं। मैंने कश्मीर में भी 11-12 साल ड्यूटी की। हमने अपनी कार्रवाई के दौरान मानवता को प्रथम रखा, इंसानियत और मानवता प्रथम रखी। कभी किसी आदमी को बेगुनाह को टॉर्चर नहीं किया, दुखी नहीं किया। भगवान का घर हम सब ने प्राणों की आहुति देके जाना है। आप पुराना इतिहास पढ़ो, औरंगजेब का दौर पढ़ो। औरंगजेब ने क्या क्या जुल्म नहीं किए। उसी दौरान सरहिंद के नवाब ने गुरु साहब के 2 छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के गुरु माता को कैसे बेअदबी से मारा, उनको दीवारों में चिनवाया। और उसी दौरान सेठ टोडरमल जी थे जिसने उसके अंतिम संस्कार के लिए खड़ी मोहरें लगा करके आज तक इतनी महंगी जमीन नहीं बेची। वो भी इंसानियत थी उनकी। और उसी जुल्म का इंतकाम भी हुआ। बाबा बंदा बहादुर ने जो उसने जुल्म किए थे वही ऑन द स्पॉट जुल्म का बदला लिया। अगर ऐसे ही हम इस हत्या पे बेलगाम होती रही, ये जुल्म और बढ़ता रहेगा और समाज का एक दिन इतना बड़ा आक्रोश इस सरकार को देखने को मिलेगा। आप श्रीलंका में देखो, श्रीलंका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर लेके उड़ान भर के, बांग्लादेश का या प्रधानमंत्री शेख हसीना देखो अभी कुछ दिन पहले कैसे गई। जनता में आक्रोश कब फलता है? जब जनता को न्याय नहीं मिलता। हमारे बुजुर्ग मैंने कहते सुने, अंग्रेजों का राज में नया ब्याह था, कोई आदमी हत्या करता ओढ़े ऑन द स्पॉट फांसी तोड़ा करते। जिस जगह हत्या करी ओढ़े ले जाके फांसी तोड़ा करते। ये कौन सी हड़ चला रही है? सरकार मारी, जज मारे, पुलिस मारी, फिर भी भेदभाव क्यों? हम इतने आदमी क्यों बैठे हैं? प्रशासन नाम की चीज होती तो हम इतने आदमी बैठने की जरूरत नहीं थी। हमने निष्पक्षता न्याय होता तो हमें बैठने की जरूरत नहीं थी। आज तक आत्मा ठंडी हो जाती भाई, कातिल ने कत्ल किया, सही सजा मिली।
और ये जो नफरती गैंग है, इसने मेरे गांव में 4-5 वारदातें की हैं। ये रामनिवास बैठा, इसके वारदात कर रखी है डानक बिरादरी से। हमारा भाई उम्मल है, समार बिरादरी से, उसके साथ वारदात करी। और एक मुर्गी चोरी के केस में झूठा ST एक्ट लगवाया। उसके बाद फिर राजवीर उसका बेटा है, SC ST एक्ट लगवाया। उसको सारा गांव ने सफाई देके रद्द करवाया। ये नफरती गैंग जो समाज को तोड़ना चाहती है, इसका काम सारा दिन यूं है, कहाँ का हमने सुराग मिला और इस समाज की ऐसी तैसी करा। समाज को मिटाने का पूरा काम ये कर रहे हैं। ये साधु का घर है ना, मैं आपको बताऊं, साधु 2 साल का था जब इसके पिताजी गुजर गए। इसके घर में इसकी बूढ़ी माँ थी, वह बीमार थी, और 4-5 इसके सिस्टर थी। मेरे गांव राम ने जाकर के इसको माँ को कहा, किसी घर से कोई भी जरूरत की चीजों लिया, बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, जो भी जरूरत आपको मिलेगी। इंसानियत दिखाई हमने। और ये नफरती गैंग देखो उसी घर से क्या करवा रही। नफरती गैंग का के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। और नफरती गैंग ने अपनी PhD की डिग्री ले ली 2 हत्याएं करवा के। दुखी घड़ी हो रही है भाई। पहले भी 1 हफ्ता पहले बैठे थे, कुछ नहीं मिला। ये मेरा 5-6 दिन हो गया, फिर बैठा कुछ नहीं मिल रहा। कितनी आपको छोटी बड़ी आवाज हो जाती, अपने रिश्तेदार बिठाए रहे हैं। और उनका भी कौन पे अपना कर दो, ठायर कुकर ठायर के गया। और ये 2 हत्या हुई, फिर भी कोई प्रशासन सुनवाई कर प्रशासन के चाह है, 2 तो बता दिया हमने। वो खुद बैठना है या रोड जाम करना है या और किमें करना है, जब हम आपका अपराध कराने या जब मैं शांति पे बैठे हैं, फिर हमने एक अपराधी चाहिए है, लोग पूछना चाह है अपराध कराया तो क्या कराया। लोग खाम खाए अपराध चलता फिरता आदमी ने हत्या कर लाके जुर्म तो बाकी रहा कोई है। हिसाब आ गया, मर्डर तो नाड़ू में हो रहा है, बुटाना में है, दस सारा एरिया में हो रही है। बे मतलब यदि वो मर्डर आता नहीं तो मर्डर थे 5 बजे तो बच्चे लोग आए थे, भाई तू कन्या जा रहे तो बनाए थे, हमने डर लग क्या बे मतलब हत्या हुआ है। हत्या तो यहाँ करे तो पीछे प्लाट का रोड़ा हो, रोड़ा का रोड़ा हो, रास्ते का रोड़ा हो, और तो जब 22 दाब रखा था, ये अपना करेगा भी। और बे मतलब हत्या, और प्रशासन आज हमने एक्टिवेट नहीं दे रहा। कमाल की बात तो यह है नहीं, 6 दिन बुटाना कोई साहब मैं भी आ गया था, देखा छोटे छोटे नौजवान बालक बड़े दोनों बढ़िया रहा, देख खाई खुद नहीं पानी खुद ना, दिन रात पानी कटिया और मिला कुछ भी को नहीं। कोई साहब आप तो यही प्रश्न है, सूत्रों खाते या भी कोई किसी प्रकार के मदद हो, आदमी जरूरत पड़ा या किसी और किसी चीज की मदद हो, हम आपके लिए तैयार पाओगे। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा कि इस दर्द को हम एक छोटे उसमें ना लें। ये समाज को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक साजिश कह लीजिए या कुछ जो ना गैंग के जो गुर्गे हैं उनकी साजिश कह लीजिए कि वो इस समाज को बांट करके और अपना जो है ना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। लेकिन हमने सभी ने मिलजुल करके, सभी जातियों का काम है, ये एक का नहीं है। आज जो है ना मान लेंगे हम कि एक विशेष जाति के ऊपर अटैक किया गया है, कल नहीं ये दूसरी जातियों पर भी अटैक होंगे। जब तक हम नहीं समझ पाएंगे और इस दर्द को यो ही जो ना सह करके और हम आगे बढ़ते रहे तो ये जघन्य अपराध आगे भी बहुत ज्यादा होंगे। ये रुकने वाला नहीं है ये सौदा, ये तो बहुत भारी जो ना काम हो चुका है। और मैं साथ में प्रशासन से भी और ये हमारे जो ना मीडिया के जो भाई हैं इनको चेताना चाहता हूं कि ये बात ठंडी होने वाली नहीं है। ये बात आज तो ये बुढ़ाना तक है और कल जो है ना सोचेंगे 12 खाप की है या 17 खाप की है। ये सभी हमारे देश का काम है, ये राष्ट्रीय स्तर पर बात जाएगी और वहां तक जो ना हम पहुंचेंगे जहां तक जो ना हमारे से पहुंचा जाएगा। और मैं सभी से उन्हें जो ना अनुरोध करूंगा, इस मातृ शक्ति का भी सहयोग इतना मिल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और मैं तो ये कहूंगा कि ये मातृशक्ति और ये सभी साथी अपना जो ना यही जोश यही दर्द अपना बरकरार रखें जब तक हमें न्याय नहीं मिले, और जो साजिश करता है उनकी जो ना गिरफ्तारी ना हो। अभी हमारे साथी जो एक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी सारे की सारी जिंदगी माँ भारती के ऊपर न्यौछावर कर दी, दुख सुख सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ त्याग करके केवल एक ही इरादा लेके चले कि जहां मुझे मेरी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी माँ भारती की रक्षा की जरूरत है। उस भाई ने जो मार्मिक अपील की है सबके सामने, तो मैं तो निश्चित रूप से कहता हूं जब वो बोल रहे थे तो हमारा मन रो रहा था, आत्मा रो रही थी कि हमारे साथ ये हो तो क्या हो रहा है और इसके क्या परिणाम निकलेंगे। वो एक कहावत है कि भाई एक बनिया बैठा था और उसके 7 रुपए को कोई चुईया टपकी, मुस्सी टपकी, तो वो रोने लग गया। उसका बेटा बोला कि बाबू रोवे क्यों है, ऐसा क्या हो गया? बोला 7 रुपए को मुस्सी टपकी। बोला मुस्सी टपी है, रेल तो नहीं टपी। बोला मुस्सी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डर तो यूं है कि यूं गाड़िया रहा हो जावे। अरे को रेल गाड़ी सारा सौदा 7 रुपए को चलने लग गया तो फिर क्या करागे। तो बात ये मामूली नहीं है पंचायती सरदार हो, कोई इसको बहुत हल्का में ले रहा हो ताकि वे मर्डर हो रहा है। ये 12 खाप और बुढ़ाना के लोग जो हैं यहाँ धरना जमा के बैठ गए हैं। ये केवल बुढ़ाने की समस्या नहीं है, ये केवल 12 खाप की समस्या नहीं है, ये समस्या है तो मानव समाज की है। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। भाई ने बताया स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक 19 साल का बच्चा और एक 12-13 साल का बच्चा इतना जघन्य अपराध करता है तो उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं ट्रेनिंग, कोई न कोई उसके साथ गैंग, कोई न कोई उसको गाइड करने वाला, कोई न कोई उसका मार्गदर्शक तो होगा, उसका सलाहकार तो होगा कोई या 13-14 साल का बच्चा इतना जघन्य अपराध करने के लिए कोई तैयार हो सकता है? कोई मानता है हमारी आत्मा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गैंग है, और वो गैंग जो है इस मानव समाज के लिए घातक है जब तक वो बाहर रहेगा। हम प्रशासन से कुछ नहीं मांगते, हमने कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी, हमने प्रशासन से नौकरी नहीं मांगी, हमने प्रशासन से और सुविधा नहीं मांगी। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दे दो। हमने जो 10 दिन के 12 दिन के भीतर एक आदमी और एक औरत की जो नृशंस हत्या कर दी गई, जो बिना दोष के, देखो आदमी लड़ाई में मारा जावे अलग बात है, बैर विरोध हो तब मारा जावे अलग बात है, कोई इस प्रकार का आपस में उलझन हो तब मारा जाए तो भी अलग बात है, लेकिन बेकसूर राह चलते आदमी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देता है कोई, तो ये कोई छोटा पाप नहीं है, ये तो जघन्यतम अपराध है। वो कहते हैं ना रेयर से रेयरेस्ट केस है यू, जिस प्रकार से कोर्ट की भाषा में रेयरेस्ट केस है, और रेयरेस्ट केस वाले के हम तो ये कहते हैं कि ऐसे अपराधी को जो है नहीं फास्ट ट्रैक में कोर्ट के अंदर ये केस चलाया जावे। और इस धरने के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार के अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला करके सख्त से सख्त सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि इस प्रकार के निरपराध आदमी को अगर चलते वक्त हम मारेंगे तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ये मैसेज जो है समाज में जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको कठोर सजा के उनको कल न ब्लाइंड मर्डर का नाम दे करके कोई मौके का संदिग्ध गवाह ना दिखा करके, और एक ही बात कह रही है कोर्ट ने तो कि एक साक्ष्यों के अभाव में इनको बरी किया जाता है, तो फिर आप किए पुनर कतराएंगे भाई। कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहना है कि साक्ष्यों का अभाव है। इस साक्ष्य उसका तो कौन खड़ा हुआ जो राह चलता उसने मारा है, तो अगर कोई दूसरा आदमी होता तो मारने क्यों देवे, या उसी दिन उसका पता लग जाओ भाई किसने मारा है। तो ये सारे की सारी कानूनी प्रक्रिया जो है ना भाई, ये इस मानव समाज के लिए घातक है। और फिर कल भी मैं कह रहा था, आज भी कहने लग रहा हूँ, हम किसी जाति पाति की बात नहीं करते। जाति पाति यू 36 बिरादरी गांव को राम बोले हैं, और गांव को राम न्यू नहीं बोलते। अब अरे कोई राम बसा थोड़ा है,
लेकिन यहाँ के रहने वालों में, गांव के रहने वालों के आत्मा में राम बसता है। हम 36 बिरादरी के भाई, चाहे वो हरिजन कौम से है, चाहे ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, कोई भी है, सारे के सारे जो हैं भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे के तकलीफ में काम आते हैं। ये हमारे गांव का कल्चर है। लेकिन हमारा संविधान जो सबके लिए एक है, गरीब और अमीर का कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई गरीब के लिए और कानून और अमीर के लिए कोई और कानून, दलित के लिए और कानून और दबंग के लिए कोई और कानून। ये हमारे संविधान में कभी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान सबका एक है, सबका एक ही कानून काम करता है, एक दोष की सभी को बराबर सजा मिलती है। लेकिन यहाँ तो जो पॉलिसी है कुर्सी बचाने की और अपनी सरकार बचाने की, उसके माध्यम से संविधान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। गरीब के लिए और कानून, दलित के लिए और कानून, दबंग के लिए और कानून। कल हमारी घटना हुई, उसके अंदर गांव की छावनी बना दी, 103 बच्चों को, निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया, 12-13 बच्चे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहां भी कोई जसमदीद नहीं था, सिर्फ झूठी गवाहियों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ने का कारण सब कुछ हुआ। हमारी अंदर एक कमी है कि भाई एकता का जो समय आता है तो हम कहीं न कहीं एक दूसरे की काट छाट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। कमेटी जिस तरह से बना दी, सबकी सहमति से कमेटी बना दी, भाई ये 5 आदमी है, 11 आदमी है, सारे के सारे हजारों आदमी तो कोई फैसला नहीं ले सकते। अब वो 5 आदमी जो फैसला लेते हैं या 11 आदमी जो फैसला लेते हैं, वो हम सबका फैसला होता है, क्योंकि हमने उनको चुन के भेज रखा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ है, कमेटी कुछ कर लिया हुआ है, अलग अलग मीटिंग शुरू हो जाए, यू के रहे मेरा यू के हैं, भैया के हैं, वो के हैं। जब वो सियाने आदमी है तो मैं ये एक बात कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से, मातृशक्ति से, भाई जो कमेटी निर्णय लेना वो हमारे लिए भगवान का आदेश होना चाहिए। वो अच्छा लो माड़ा लो सोच समझ के ही निर्णय लेंगे और उसका हमने अक्षर से पालन करना चाहिए। नूनी कि उसके अंदर कहीं भी हम मीन मेख निकाला तो मिलेगी कामयाबी। और ये नहीं है कि हम बैठे, हमारे बीच में CID के बैठे हैं, हमारे बीच में उनके गुर्गे भी बैठे हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे हैं, हमारी अगीबुत्ती सारे की सारी जो है नहीं, शाम तो पहला अपने आका ने बताने वाले हमारे बीच में ही बैठे हैं। तो हमने उनसे भी सावधान रहना है, बोलते वक्त भी समझ के साथ बोलना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। जो बोलते हैं वो तर्क संगत होना चाहिए, किसी विषय के ऊपर जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार ही हमारे से बात निकलनी चाहिए, तब तो हम भाई कहीं न कहीं सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर हमारी सबकी सोच अलग होगी, एक दूसरे की लेग पुलिंग पे चल देंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, या 12 खाप ने के कर दिया या गांव की कमेटी ने के कर दिया, यूए हो गया कि सबके में, ये बातें मन से हमने निकाल करके आगे बढ़ना होगा, तब जाके कहीं हमें सफलता मिलेगी। और ये आंदोलन आज ही खत्म होने वाला नहीं है साथियों। कोई ये समझता हो कि हम 2 दिन बैठे हैं प्रशासन चौड़े पार कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन जो है नहीं पूरा हिला के हमने देखेगा भाई इनमें कितना दम है। तो आज सिर्फ 2 खापे आई हैं। मैं प्रशासन को, यहाँ कोई CID का भाई बैठा हो या प्रेस के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस धरने को प्रशासन सरकार हल्के में बिल्कुल ना ले, बिल्कुल हल्के में ना ले। इसके इतने घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रशासन को कहीं घुसने की, आने की, सरकार को आने की, बात करने का भी किसी को मौका नहीं मिलेगा। हमने इसको अपने लेवल तक 12 तक सीमित नहीं रखना। हरियाणा के अंदर सैकड़ों खापे हैं और सैकड़ों खापों की हमदर्दी हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि गेंद हमारे पाले में है, आदमी मारे मर रहे हैं। जिसके आदमी मर रहे हैं उसने कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। हम क्यों जावा किसी मंत्री के पास, क्यों जावा किसी संतरी के पास? अगर उनको हमदर्दी है और वो कुछ करना चाहते हैं, वो खुद चल के हमारे पास आओ और ये कहो कि भाई चलो ये हुआ है, इस कमी को हम इस तरीके से कहीं पूरा करने का या आपकी जो भी है उसका पूरा करने की बात करेंगे। एक बार वक्ता कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं सरकार को भी, प्रशासन को भी, हमने जवाब नहीं चाहिए, हमने कार्रवाई चाहिए।
हमें कार्रवाई चाहिए। प्रेस वाले भाइयों इस बात को अच्छी प्रकार से नोट कर ले। हमने किसी प्रशासक का सरकार का जवाब नहीं चाहिए भाई न्यू कर देंगे। हमने तो उसका एक्शन चाहिए कि न्यू कर दिया, यूं गिरफ्तार कर लिया, इसके खिलाफ ये धारा लगा दी। ये सारी बात जब होंगी तब हम ये समझेंगे कि हमारा धरना जो है कहीं एक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारे साथ अपराध हुआ है, जो समाज के प्रति एक गैंग खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है। ये संकल्प लेकर के हमने चलना है। पहली बात तो हमें यो नारा क्यों देना पड़ा, भाईचारा बचाओ गांव बचाओ। हमारे बुढ़ा टाइम तक बहुत बढ़िया भाईचारा वो है हरदा किसान और मजदूर का, कदे भी कोई जातीय जहर नहीं था। कुछ साल तो हमारी दिक्कत में भी इतना जातीय जहर घोल दिया गया है। जैसे मिर्चपुर गांव के अंदर छोटा अरोड़ा था, आदमी जा रहा था, कुत्ता डला मार दिया, दो भाई आपस में रोड़ा हो गया, वो ऐड बड़ा मुद्दा बना दिया जात पैच का। दूसरा आपने देखा होगा बटला गांव में है, कुछ ही छोटा मोटा रोड़ा समाज में हो जाकर है। अगर दो भाई घर आ रहे हैं, लड़ भी पड़ा कर समझौता भी हो जाकर आगे भाईचारे बना रहे आकर। कुछ लोगों ने जो षड्यंत्रकारी हैं, जो समाज का विनाश कर रहे हैं, जिन्हें मिर्चपुर गांव में हमारा भाई यदि सजा दुआई है, बटला गांव में भी कई की बात का तौर पर सजा दुआई है, और बारा गांव में भी ये दो लोग थे, ये जातीय तौर पर शिकार बनाए गए। तो इधर समाज के प्रति मन में तीनों नफरत भर दो, जिनका परिणाम बाद आपका सहमी है। मामला भाईचारा बताना, गांव बताने की लगानी पड़ी है। समस्त हमारी बार खापिया डायरी है, 18,000 भी यार आओगा, अगर खाते जो बताऊंगी आगे प्रारूप बनाऊंगी। बड़ी सोचने का विषय है। हम करे स्कूल में पढ़ा करते, किसी भाई बंधु ने पूछा भाई तू फलानी जाति का है, तू फलानी जाति का है, तू फलानी जाति का है। इन लोगों ने जो छोटे मोटा मनमुटाव की जगह होता है तो जातीय तौर पर लेके दावा है। ये समाज दोषी नहीं है इस बात का, जो हर समाज की बात है। जो समाज ऐसे एलिमेंट एडवोकेट है जो इसे काम न बढ़ावा दे रहे हैं, कड़े दो भाई झगड़ा होता है, उसे जातीय रूप देना काम कर रहे हैं। आपने देखा पहला मर्डर हमारा गांव में 5 तारीख में हुआ था। ये जो आरोपी पकड़ा है, लगातार 10-11 दिन गांव में घूमता रहा। प्रशासन इतनी बड़ी नाकाम थी, एक बार पकड़ा यो, 2 बार पकड़ा, छोड़ दिया। आज तक उन्होंने बता पाया भाई कैसे तो छोड़ा, किसका इशारा छोड़ा और क्यों छोड़ा। दूसरी बात है 16 तारीख में हमारी दादी की कृष्ण हत्या कर दी गई है, उसके में भी लगातार पुलिस प्रशासन बेवकूफ बना दे रही। उसके बाद में 18 पकड़ा है और 18 हमारा 34 छुट्टी है, भले 18 यो था जो पहला पुलिस ने पकड़ा था। मैं किस प्रकार का आश्वासन पुलिस पर ले लिया बताओ मैंने एक बार तो। मैं पहली बात को 19 साल का बालक ने पुलिस उठा हुआ है, आज तो डर गया मैं 1 मिनट में बताते हो। उसका 2 बार रिमांड हो गया। सैया लगा मैं, सैया कितना बड़ा नाम है, एक बार नॉर्मल आदमी का 20 बार कम है, सैया के बार लगा के 19 साल का बालक सैया अलग बेकूफ बनाता रहा, अबे हमारा गांव का बुद्ध बनाता रहा। 6 दिन हमारे गांव के युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने खड़े होकर पानी काटा, जो काम प्रशासन का था, फिर भी मैं न्याय चाहिए था। सारा गांव तन मन धन तो उस बात में खड़ा रहा। बड़े बड़े दारिले साहब उसका मैं थे, प्रशासन ने इस बात की चिंता नहीं करी। जो आइयो थे उनसे सवाल पूछा गया, उन्हें यो जवाब दिया भाई ये वॉलंटियर काम के सरकार ने थोड़ी ला रखे, ये भाई सारों में खड़े हो रहे थे, न्याय खातर खड़े हो रहे थे। जो किसी भाई का लड़ धंधा हमारा गाँव में दोस्त है पहला और तीसरी हत्या प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज तक दोस्त न्याय दिया नहीं है, फिर भी इतने दिन हो गए। मामे का मास्टर माइंड है, जो इनके पीछे लोग हैं, उन्हें के लिए बैठे हैं, जो ये माँ बाप उनको 120 मिला दे, प्रशासन सूद नहीं ले रहा, क्या करना चाह रहे हमारा समझ नहीं आती है। जड़ा में पुलिस सहयोग का नारा दे रही है, सुरक्षा नारा दे रही है। आपका शामी मीडिया के साथियों मामले पर बैठना पड़ रहा है। मैं किस पर आश्वस्त हूँ भाई, गौराम पंचायत में को शाम में बाहर निकल रहा है, हमारे साथी बाहर निकल रहा है, 6 बजे बाद बाहर निकल सकता। खुद की सुरक्षा जनता ने करनी पड़ रही है, बड़ी नीच की बात है प्रशासन किया। अच्छा कहना चाहूंगा भाई तमाशा न बनाओ, समाज बहुत तगड़ा है और आज मजबूत है, 36 बचा बैठा है, जल्दी जल्दी न्याय कर दो भाई हम लोग को शौक बैठने का। और दूसरी बात भाइयों, हमारी गांव की कमेटी ने कदे दाना उठा लिया, सारी बात थी। उसके बाद सीएम कर मिले, उसके बाद भी एक एसपी मारते मिलता को नहीं की बात हुआ है। किस पे मांगा हमें जांच है, एसपी से गुहार लगा ली, डीजीपी से गुहार ले ली, सीएम साहब से गुहार ले ली, इसका आगे तो गोंडा के प्रधानमंत्री रह गया भाई,
और रह गया कौन के? फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, बड़ी शर्म की बात है। और नौजवान साथियों ने बुजुर्गों ने एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रशासन मुद्दा करना नहीं है, अगर आप मजबूती से खड़े होंगे, ताकत भी दिखाओगे और मजबूत फैसले भी लेवांगे, प्रशासन ने भी झुकना पड़ेगा और अपने न्याय भी मिलेगा। जितने सारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी माता ने इतनी बात सुनी, वो गलत बात कही है तो माफी दो। राम राम। जिस प्रकार से निर्मम हत्या हमारे इलाके में हुई है और दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन की ढिलमिल नीतियां और कार्रवाई से पूरा समाज जो है वो नाराज है और उस नाराजगी के कारण ये धरना रखा गया। हमने कल अल्टीमेटम दिया था कि सरकार या प्रशासन अपनी कार्रवाई जो भी कर रहा है वो हमारे सामने स्पष्ट करे। हमारा पेटा भरने की बात करा तो उन्होंने आज हमें समय दिया मिलन का, बातचीत हम करके आए। कुछ हमारे मन में शंकाएं थी वो तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर करी और उस पर हमने थोड़ा सा विश्वास भी हुआ, परंतु जो हमारी मांगे है, मेन मांग है, उस पर आज भी वो कंफ्यूज है। वो खुद आश्वस्त नहीं है। जो हमने 2-4 सवाल करे उनसे वो उनका जवाब नहीं दे पाए। उन्हें कह के आए हैं कि जनाब आप अपनी गति को बढ़ाइए। उन्हें कहा कि प्रधान जी हमें टाइम चाहिए। भाई टाइम तो 1 महीना उनको आ गया, और कितना लगेगा? बोला जी उस बात पर तो हम पहुंच गए। अरे उस पर पहुंच गए, सारा देश रुके मान लग गया कि ये नौजवान बच्चे जो बालक है वो इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते। उसके पीछे कोई इनको सह देनिया है। अरे भाई अपनी भाषा में तो सीधे कहा भाई चोर ने कि मारे, चोर की मां ने मारा, वो एक और ना पैदा कर दे। दूसरी बात, ऊपर से हमारे इलाके के अंदर सीएम साहब का दौरा लग रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी, आपकी जिम्मेवारी बनती है और भाई बात से सामाजिक दृष्टि से हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। सीएम आओ कि मिलकर विकास के काम करेगा, हमारा अपना भला होगा, परंतु हमने उसका विरोध करना पड़ेगा तो कदम बढ़ेगा, कदम मुंह दिखाऊंगा। सीधी बात है भाई, इनने टाइम मांगा 1 हफ्ता का, परंतु हमने वो टाइम उनको नहीं दिया। हमने कहा कि शॉर्ट में कर, और शॉर्ट की बात सीधी सी है भाई। 15 तारीख ने 2 बजे, 15 तारीख ने यानी कि संडे को 2 दिन का उनका पास टाइम है, आज कल और परसों का। परसों अपन जवाब उनको चाहिए 2 बजे कि आप जिस बात पर हमने बात करी है उसके ऊपर आप कहां तक पहुंचे, क्या कार्रवाई की। नहीं तो फिर हम अगला स्टेप अगली कार्रवाई अपनी कमेटी के साथ बातचीत करके आगे की रणनीति आपको बता देंगे। इसी मजबूती के साथ दिन रात बढ़िए और एक दूसरे में जोड़ के विश्वास हासिल करिए। आपकी जय होगी, पक्की जीत होगी, आपको न्याय मिलेगा। मैं ये आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मोटी मोटी बात तो प्रधान जी ने बता दी। समझने की जो बात जो हमारे समझ में आई बातचीत है और जोर लाना पड़ेगा। आप आड़े बैठे हो धरने पे, उस बात का असर है। मिलन खातर भी बुलाए हाँ और आगे कार्रवाई की भी आश्वासन जरूर दिया है। पीछे जो बात हुई है उन बातों के अंदर कोई जवाब नहीं थे। जो बात अपने बीच में अपन बार बार करी है, 4-5 बात, कभी आप ढील क्यों दिखाई, मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, जोड़ पैदा उनका क्यों तमाशा कराया, और जो 120 भी लाने की हम बात कर रहे हैं साजिशकर्ता भीतर करने की, उस बात पर भी कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन एक उम्मीद आपका ताकत पे, आपका धरना तो पैदा हुई है। अकागा कार्रवाई करने की हमने मुंह लागा है कि मैं अगला का समझ में आई। आपने हिम्मत दिखाई तो अगला पर दबाव पड़ा और समझ में आई। और मुख्यमंत्री का तो पहले यदि हम सारे काके ताऊ भाई बुजुर्ग खाप सारे मिलकर और जोर ला देंगे तो फिर उम्मीद कर सका है तो 100% हमारी काकी ताऊ अड़ा तो जाए पाचे पूछे हैं अरे छोरे होगा कि नहीं। भाई बातचीत करके आपका जो प्रभाव है, आपने जो धरना लाया है, धरना की जो गूंज पूरे हरियाणा में गई है, उसने देख के हमारे काके ताऊ नौजवान भाइयों का तपस्या ने देख के इतना जरूर कह कहा प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन इतना कौन पड़ा 24 घंटे में कर दें। ये जो काम है, जो हमारी मांग है 24 घंटे की मांग है, 25वां भी कौन लगता, लेकिन भाई उसका और जोर लाना पड़ेगा। और कल तापा ने सारे ने धरना मजबूत करना पड़ेगा। जिस भी भाई का जड़ा भी भाईचारा हो, चाहे 12 खाप में हो, चाहे और कितने भी हो, वह धरना पर कल तो बुलाने लागो। जो हमारी खाप की सरदारी है वही बैठ के आगे का फैसला करेगी
कि वह खाप के गामा की जिम्मेदारी क्यों कर लागे, धरना मजबूत क्यों करो और उसके बाद आगे की घोषणा करेंगे। लेकिन यह समझ मान दी बात, आपका धरना का असर है और अगर इसने मजबूत कर दोगे तो 100% जो आपके भीतर में तकलीफ होगा 100% दूर होगी। इतनी बात थी। और भी कोई भाई कोई बात कहना चाहता हो, कोई बुजुर्ग अपनी बात कहना चाहता हो, आप कहो। उसके बाद धरना का समापन करके जो कमेटी है गांव की और जो बारा खाप की सरदारी है, सतरोल खाप की हमारे मोदी जा रहे हैं, वह बैठ के आगे के रूपरेखा हो। मुख्यमंत्री का आने तक पहले इतना दबाव क्यों कर बना, वह समाधान हो जाए। क्योंकि देखो 20 तारीख एक मौका है जब खुद मुख्यमंत्री हमारे घर में आ रहे हैं, नहीं तो 20 का बाद तो वही घनी ताकत जोड़नी पड़ेगी और मुख्यमंत्री टोना पड़ेगा, कदे चंडीगढ़, कदे अम्बाड़ा, कदे कितने जाना पड़ेगा, घना टाइम घना जोर लग जाएगा। तो जो जोड़ी 7 दिन में 6 दिन में लगेगा वो निर्णायक होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई, किसी भाई की और कोई भीतर की बात हो, धरना मजबूत करने के संबंध में, अपनी ताकत जोड़ने के संबंध में, तो अपनी कह दो। उसके बाद धरना न पे आज का जो धरना है उसने स्थगित करने की ओर बढ़ाने। हाँ जी, क्या वहाँ पे राजेश की गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग की गई? हाँ जी, जो मांग हमने कर रखी है, मुख्य तौर पर जो इस घटना में करने वाले हैं, जो इसके साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, उसको सबको जांच के दायरे में लेके और तुरंत गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में ये काम चलाओ। जो धारा पीछे लाई है 2 जने जिसमें जमानत पाया गया, उनमें नहीं, 302 की, 120 भी या एक अबेटमेंट की धारा होकर हौसला देने की, उन धाराओं में गिरफ्तारी की मांग हमने करी है। दूसरा, मांग के संबंध में भी हम मुख्यमंत्री के पास अपना ज्ञापन भेजेंगे या और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं खाप की कमेटी बैठ कर निर्णय लेगी। मांगा के संबंध में भी चर्चा करेंगे। ईद तक की चर्चा में तो जो ये मांग आपके सामने लिख रखी ये भी है, उसके अलावा 2 मांगा पर हमारी चर्चा चल रही है खाप गल्ले। एक तो परिवार को मुआवजे की मांग, क्योंकि जब भी कोई सी घटना हो परिवार ने मुआवजा मिला है। और एक रविंद्र सैनी व्यापारी हांसी में हत्या हुई थी, 1 करोड़ रुपये सरकार ने मुआवजा दिया। उसके अलावा परिवार को शस्त्र लाइसेंस की मांग, ये तो गुंडा गला टकरा हो गया भाई, गांव तो आज इकट्ठा हो रहा है, चलो 10 दिन 20 दिन गांव तो खड़ा रहेगा आगे लग भी, लेकिन निजी तौर पर दोनों परिवारों की सुरक्षा खातिर हथियार के लाइसेंस की मांग करांगे। और परिवार में सरकारी नौकरी के संबंध में भी खाप गल हमारी चर्चा चल रही है, आज भी चर्चा होगी। उसका मांगा का भी पूरा जो कच्चा चिट्ठा कह लो, या जिसमें पूरा दस्तावेज तैयार करांगे और कार्रवाई का भी तैयार करांगे। प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसमें क्या निचोड़ निकल के सामने आया? निचोड़ ये निकल के आया जी, धरने का असर है। आप जो हमारे समाज ने एकता करी है, भाईचारे ने, खाप ने, गांव ने एकता करी, उसका असर दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच के दायरे में ले रही है चीजें ने, पुलिस खुद न्यू कह रहे हैं अधिकारी, भाई हमने थोड़ा समय दो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें निचोड़ तक नहीं पहुंचे हैं। कल तक तो ये था उन्होंने न्यू कह दिया हम 2 जांच कर ली, जांच में 2 पकड़ दिए, 2 छोड़ दिए। आज उनका ये कहना है कि हमारी जांच चल रही है, तो मतलब ये है धरने का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पीछे गलती कर रखी है, जो हम सवाल उठा रहे हैं, शंका उठा रहे हैं, उनका कोई सकारात्मक लॉजिकल जवाब नहीं है। हमने जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये हमने महसूस करा है हमारी ताकत के आधार पर उनमें फर्क दिखाई दे रहा है। कोई नाम दिए आप लोगों ने भाई इस मास्टरमाइंड पे? ये नाम बाकी है अभी तक इनकी गिरफ्तार? हर नामा के संबंध में देखो चर्चा हुई है, मैं मीडिया के सामने नहीं चाहता कहूँ क्योंकि वो दोषी पावे ना पावे, तो नाम दिए गए हैं और नामा के संबंध में चर्चा हुई है। प्रशासन उनकी सबकी जांच करेगा, हमने उम्मीद है। आपने जो टाइम दिया उस टाइम की जो बाउंडेशन दी है 2 दिन की 15 तारीख तक, अगर उसके अनुसार कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? आगे तो जी खाप की सरदारी बैठी और खापों के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, गांव की कमेटी है, खाप के नेतृत्व में सारे हमारे मौजूद जो व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो कमेटी बन रही है। वो तय टाइम के बाद अपना फैसला लेगी, मजबूत फैसला लेगी। हम प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा का आने तक पहले आने को ठोस फैसला लेके बात ने मुकम्मल कराना। यानी कि मुख्यमंत्री का घेराव किया जा सकता है यहाँ जब तक गड़ी जाएंगे? देखो इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। खाप की सरदारी बैठी है, अपने हिसाब से जो नौकीक लागेगा, जरूरत पड़ी तो हमारी खाप में नहीं कि दूर अम्बाड़ा भी घेराव करने चले जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। और हमारी मांग मान लेंगे तो खाप का इन्विटेशन है मुख्यमंत्री हरियाणा का नाम, सकारात्मक बात होगी। और खाप की जो सरदारी है वो हर पहलू पर गंभीरता विचार करके, मुख्यमंत्री हमारे बीच के हैं, एक आम किसान परिवार के, हमने कोई द्वेष नहीं है। हमारी तो मांग है, हमारी मांग पूरी कर दोगे हम भी सारा गांव माला लेके चला जाओगा। लेकिन उसके संबंध में खाप की कमेटी चर्चा करेगी और किस संबंध में कितनी किस लेवल की चर्चा होगी, भाई सरो खाप की मीटिंग बुलाएंगे, ये चुगरदा के इलाका जोड़ेंगे, किस तरह पे वो फैसला करेगा, वो खाप की सरदारी करेगी फैसला।